कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस यू, आगे उन्होंने मजाक में कहा कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। है या नहीं है? सुधांशु जी जवाब दीजिए। तो आपने तमाम खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया क्यों दिए? खेलो भारत कहते, ठीक, खेलो भारत वरना स्टार्टअप भारत। वही जगह है आपकी। सुप्रिया जी, अरे अभी बंगाल का चुनाव हुआ है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं और सीधे आरोप बंगाल के नेताओं ने लगाया ममता जी के ऊपर। यानी खून के प्यासे भी एक हो गए, अपने कार्यकर्ताओं का खून भी माफ करने को तैयार हो गए। और नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, एनडीए के मुकाबले में इंडिया बना है। इंडिया जिसका फुल फॉर्म मुझे भी पता नहीं और शायद सुप्रिया श्रीनेत को भी पता नहीं। चलो वो बात आपको बाद में बताता हूँ। जो दल एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जो एक दूसरे को चोर करप्ट कह रहे थे, आज वो मिल रहे बेंगलोर में। वो सभी विपक्षी दल बेंगलोर में मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, जिनको कल तक चोर करप्ट क्या न जाने क्या क्या नाम से बुलाते थे, आज वो कांग्रेस के साथ विपक्षी दल में एक साथ है और उनसे मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी, जो कल तक कांग्रेस बीजेपी के वर्करों की हत्या कर रही थी, इनके खून से अपने हाथ रंगे हुए हैं, वही विपक्षी दल कांग्रेस और टीएमसी अपने वर्करों की जो बलिदान दिए हैं उनको भूलकर एक साथ मिले हुए। मुझे इससे कोई दिक्कत ना ही किसी को दिक्कत होगी। इनका आपस का मामला ये समझौता कर चुके हैं अपने वर्करों के बलिदान पर। तो दोस्तों, इसमें इनकी मीटिंग हो रही है और इसी पर ये डिस्कशन चल रहा है। तो डिबेट में आप देखोगे सुधांशु त्रिवेदी के साथ है सुप्रिया श्रीनेत। आपको बताने की जरूरत है सुप्रिया श्रीनेत जी इनके बारे में, क्योंकि ये बोलती कम है, चिल्लाती ज़्यादा है। और सुधांशु त्रिवेदी जी इनको चुप करा देते हैं अपने वक्तव्य, अपने ज्ञान से और जो भी बातें होती हैं उनसे। तो डिबेट में यही हो रहा है, सुधांशु त्रिवेदी इनको चुप करा रहे हैं और ये चीखने वाली बारी बारी चिल्लाती जा रही है। तो लास्ट में बात अटकती है इंडिया पर। डिबेट में पॉइंट आता है इंडिया का। सुधांशु त्रिवेदी जी इनसे अपना एनडीए का फुल फॉर्म बताते हैं और इनसे इंडिया का फुल फॉर्म पूछते हैं, तो ये बता नहीं पाती है। इंडिया नहीं भारत ये, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी इनसे कुछ और पूछ रहे थे। इंडिया मतलब क्या, जो तुमने दल बनाया उसका मतलब बताओ। लेकिन ये समझ नहीं पाई और चिल्लाती चीखती रह गई। तो डिबेट बड़ी जोरदार बनी है दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। लेट्स स्टार्ट डिबेट। मजा नहीं आ रहा है। आज सीधा सीधा हमला किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कहा कि न जाने कितनी पार्टियों का नाम ले रही है बीजेपी, इतनी पार्टियां रजिस्टर्ड भी हैं या नहीं इलेक्शन कमीशन के पास पता नहीं। यानी उनका कहना है कि जो ये आप एनडीए का दम भर रहे हैं वो अंदर से खोखला है। देखिए, जहां पार्टियों की बात है तो हकीकत ये कि जो पार्टियां वहां गई वहीं पता नहीं है कि शिंदे में गुट हो या उद्धव गुट को शिवसेना माना जाए। अब तो चुनाव आयोग ने शिंदे को माना है। एनसीपी में ये गुट है कि वो गुट है, ये नहीं समझ में आता। और मैं तो याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस तो वो पार्टी है, मैंने बचपन में एक अटल जी का भाषण सुना था। उन्होंने कहा कांग्रेस के तो इतने टुकड़े हुए कि कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस यू, आगे उन्होंने मजाक में कहा कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। तो खड़गे जी तो अपना इतिहास उठा के देख लेना, कितनी बार, मतलब इतनी दर्जन बार विभाजन हुआ है कांग्रेस में कि शायद गणना करना मुश्किल हो। खैर, मगर मैं आज एक सीरियस बात पे कहना चाहता हूं। देखिए, ये सारे के सारे लोग जो कि आके बेंगलोर में इकट्ठा हुए हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो राजनीति में चुकाए हैं, भ्रष्टाचार में डुबाए हैं और राजनीतिक क्षितिज के ऊपर भगाए भी हैं। यानी पद छोड़ के भी भाग चुके हैं, 2-3 बार त्यागपत्र भी दे चुके हैं। मैं नहीं समझ पाऊंगा। दूसरी तरफ हैं नरेंद्र मोदी जी, जो जांचे परखे खरे हैं और तपे तपाए हैं और आजमाए हुए हैं। इसलिए दोनों तरफ की जनता को साफ दिखाई पड़ता है कि कौन किस तरफ देश को ले जाना चाहता है। और अरे अभी बंगाल का चुनाव हुआ है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं और सीधे आरोप बंगाल के नेताओं ने लगाया ममता जी के ऊपर। यानी खून के प्यासे भी एक हो गए, अपने कार्यकर्ताओं का खून भी माफ करने को तैयार हो गए। और केजरीवाल जी, जो कि राजनीति में आने से पहले इसी कांग्रेस के लिए बेईमान ही नहीं, चोर जैसे असंसदीय शब्द भी प्रयोग करते थे और सारी संसद चोर कहते थे, वो ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस के हुजूर में जाके सजदा करने लगे या कांग्रेस उनके हुजूर में सजदा करने लगी। तो बस इसी से दिख जाता है कि ये आपस में क्या करने आए हैं। और ऑन द लाइटर नोट एक बात कह दूं अंजना जी, मैं बहुत बच्चा था, हमने बुजुर्गों के मुंह से सुना है मोहल्ले में कि जब इंदिरा गांधी जी चिकमंगलूर से चुनाव लड़ने गई थी तो एक नारा कांग्रेसियों ने दिया था, चिकमंगलूर चिकमंगलूर एक शेरनी 100 लंगूर। आज मैं कहना चाहूंगा, देखो पहुंचे कौन कौन बेंगलुरु, एक शेर
और आगे मैं जनता के विवेक पर छोड़ता हूं, क्योंकि जनता समझती है भरपूर। चलिए सुप्रिया जी, अब आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हारे हराए, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे फसाए, भागे भगाए, ये सब लोगों की वहां पर आज जमघट लगी है और विरोधाभास तो मंच पर दिख रहा है। दिल्ली में कांग्रेस और आपकी जंग है भ्रष्टाचार के खिलाफ। इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा आंदोलन आप लोगों के खिलाफ किया। आज आप उनके साथ मंच पर दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जिक्र पीएम ने भी किया, जहां टीएमसी आपकी लड़ाई है, और वही येचुरी साहब भी कर रहे हैं। तो बात पहले प्रधानमंत्री से ही शुरू कर लेते हैं। 9 साल से ऊपर हो गए, इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि 9 साल के अपने काम के रिपोर्ट कार्ड पर एक बार आवाहन करें वोट का। आज भी पानी पी पी कर जहर ही उगलेंगे विपक्ष के खिलाफ। 9 साल का आपका फलसफा क्या है, यह देश जानना चाहता है। आप किसको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं? आपकी नाक के नीचे इस देश का सबसे बड़ा घोटाला अडानी घोटाला हुआ और आप अपना मुंह नहीं खोल पाए अडानी घोटाले पर। आप किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे? असलियत यह है कि पिछले 9 सालों में चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, उससे लोग तबाह हैं। चाहे आपसी सौहार्द हो, जिसको आपने बिगाड़ने की कोशिश करी। किस बात पर प्रधानमंत्री बोलेंगे? आप पानी पी पी कर जिसको गाली देते हैं भ्रष्टाचारी होने की, कुछ ही घंटों में उनको गले लगाकर अपनी सरकार में शामिल करते हैं। आप दोहरे मापदंड का और पाखंड का जीता जागता सबूत है, पहली बात। दूसरी बात, आपने किसको इकट्ठा किया है? 24 तो आपकी ऐसी पार्टी है जिनके पास एक सांसद नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं, जो बड़ा राग अलापते थे एक अकेला सब पर भारी, उसको 38 की जरूरत क्यों पड़ गई? रथ चाहिए क्या औरत को? 2014 में तो आपके 14 एलाइज थे, अब आपके जो एलाइज है वो 38 क्यों हो गए? असलियत यह है कि समूचे विपक्ष को एक साथ देखकर, इंडिया को एक साथ देखकर आपके पैरों के तले की जमीन खिसक गई है और यह आपकी घबराहट और बौखलाहट है जो आपको विपक्षियों को दुश्मन और इस तरह की बातें कहने को मजबूर कर रही है। आज ये लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम इंडिया की है। आज ये लड़ाई उनकी विचारधारा बनाम इंडिया की है। आज ये लड़ाई सत्ता के सुख को भोगने वाली बनाम इंडिया की है। और जब जब लड़ाई में इंडिया के आगे कोई खड़ा होता है तो इंडिया ही जीतता है। इंडिया को हराने का किसी में दम नहीं है और नरेंद्र मोदी और उनके दगे हुए 38 कारतूस भी इंडिया को हरा नहीं सकते। लेकिन सवाल मैं आज ये पूछना चाहती हूं कि जो एक अकेले का राग अलापते थे, आज उनको 38 की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये बात आज देश पूछ रहा है। दूसरों के ऊपर उंगली मत उठाइए। 9 साल से ज्यादा सत्ता में आप हैं। अगर कोई ढंग का केस होता, आपने उसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर ले गए होते। आपके पास इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। सुधांशु जी, छोटा सा जवाब। जो ये कह रही है ना, हमारे यहां बहुत स्पष्ट है। मोदी जी अकेले ही थे और कितना भी अकेला आपने करने की कोशिश की, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक, मगर आज उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं मिलते गए और कारवां बनता गया। मगर आपके साथ जो लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूं, ये तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मुझे तो एक पुराना डायलॉग याद आता है कि मतलब आपको तो वो तख्त भी चाहिए जिसके पाए आपके कार्यकर्ताओं के जनाजे पे रखे हो तो वो भी मंजूर है, वरना पश्चिम बंगाल में इतनी जल्दी भूल गए अपने कार्यकर्ताओं की हत्या। ये क्या है? सत्ता पाने की इतनी बेचैनी, बेकली। और एक लाइन और कह दूं, भ्रष्टाचार के वो लोग हैं सुप्रिया जी जो 40, 50 साल, 30 साल से भ्रष्टाचार के आरोप में हैं। जब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का राजनीति में नामो निशान नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं थी, लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल गए, नरसिम्हा राव 1990 के दशक में भ्रष्टाचार के आरोपी, और स्वर्गीय राजीव गांधी जी 1986-87 में आरोपी, वो भी आप ही की पार्टी के वित्त मंत्री के द्वारा। तो भ्रष्टाचार का इतिहास का भाजपा या 2014 से कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी वो रईसी है, खानदानी वाली लाइन आपके ऊपर लगी। 10 सेकंड्स। ठीक है सुप्रिया जी। जिसको आप भ्रष्टाचारी शाम को बुलाते हैं, सुबह उनके साथ सरकार क्यों बनाते हैं? इस बात का जवाब है आपके पास? आपकी सत्ता की लोलुपता, आपकी रंजिश की राजनीति से आज देश का यह हाल है। लेकिन अब आपकी लड़ाई विपक्ष से या हमसे या विचारधारा या कांग्रेस से नहीं है। अब आपकी लड़ाई में इंडिया आपके सामने खड़ा है और आप मुंह की हार खाएंगे। ये असलियत है। ठीक है, इंडिया रखने से क्या आप इंडिया बन जाएंगे? क्योंकि आप भी राजनीतिक दलों का एक समूह है। हाँ। मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। इंडिया क्यों? इंडिया इसलिए क्योंकि यह देश गरीबी से, भुखमरी से, महंगाई से, बेरोजगारी से जूझ रहा है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं है 300 किलो पर टमाटर और जलते हुए मणिपुर पर बोल दे। इसलिए इंडिया जरूरी है, इसलिए आपकी लड़ाई इंडिया से है। इस देश के बेरोजगार, इस देश के युवा आपसे पूछ रहे हैं रोजगार कहां है, आप कहते हैं पकौड़ा तल लो। इसलिए आपकी लड़ाई इंडिया से है। इस देश की महिलाएं पूछती है आतंक कब खत्म होगा, ब्रजभूषण सिंह कब गिरफ्तार होगा। इसलिए आपकी लड़ाई महिलाओं से है, इंडिया से है। और जब इंडिया और आपकी लड़ाई है तो इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया को हराने का दम तो किसी में है नहीं। मैं ये दोबारा से बात बोलूंगी। राजभर, संजय निषाद, ये सब जाति की राजनीति नहीं करते।
किसको आप क्या किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रहा है कि पहले हमारे हाँ, साथ थे संजय निषाद जी, लगातार हमारे साथ है। हाँ। हाँ, अब मैं बताता हूं, जो कुछ बोला सिर्फ फैक्ट बोलूंगा और कुछ जो नहीं। इनके साथ है वो सुप्रिया पानी जी का ने कहा दुलावा। जात की रानी, दो बिहार के वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जो जारी की प्रेस को, ब्रैकेट में जातियां लिख के की। पहली बार ऐसा हुआ 2015 के चुनाव में, बाकायदा लिस्ट में ब्रैकेट में जाति लिखी। ये कह रही है ब्रीफिंग की गई, आपने प्रेस रिलीज में किया। दूसरा, मणिपुर के ऊपर मैं कहना चाहूंगा, ये वो पार्टी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान याद करिए, मणिपुर हारने के बाद उन्होंने कहा वो छोटा राज्य है इसलिए उसकी हार का कोई महत्व नहीं है। वो कहने और मणिपुर के प्रति वो भाव रखने के बाद आज मणिपुर के बारे में यह भाव रखने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इंडिया पर भी कहना चाहूंगा, देखिए कितनी अच्छी बात है इन्होंने इंडिया की बात जो कही। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, तब तो आपको लग रहा था जो मणिपुर के प्रति वो भाव रखते थे, आज वो कहते हैं कि जल रहा है, जो कहते थे छोटा राज्य है। चलते हुए मणिपुर पर जिस दिन प्रधानमंत्री अब हम देखिए संवेदना कहते हैं का इंडिया शब्द इन्होंने कितनी अच्छी सुप्रिया जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। मैंने कोई सुप्रिया जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, प्लीज। सुप्रिया जी, आपके टर्न में किसी ने नहीं बोला, आपने पूरे आक्रोश के साथ बोला, फिर भी आपने बारी का इंतजार किया। अब मैं बताता हूं, इन्होंने इंडिया कहा, यह भी देखिए कितना सुंदर संयोग है। मैं याद दिलाना चाहता हूं अंजना जी कि 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत मिला था। तो 18 मई 2014 को लंदन के द गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा कि 16 मई 2014 का दिन उस दिन के रूप में याद किया जाना चाहिए, द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उन्होंने कहा उसके बाद लंबे समय तक यहां पर उन लोगों का विचार रहा जो जिनकी मानसिकता ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिस पर ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता का कोई प्रभाव नहीं है। बस यही अंतर है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने लिखा था इंडिया दैट इज भारत, यानी मूल नाम भारत था। ये इंडिया मैंने इसलिए बोला, जिन्होंने इंडिया नाम दिया था उन्होंने ये लिखा है। इंडिया नाम का पहला उल्लेख 2300 साल पहले यूनानियों ने, जब मेगास्थनीज ने इंडिका किताब लिखी है उसमें इंडिया लिखा, और ग्रीस और यूनान दोनों खत्म हो गए। आपकी पार्टी जब स्थापित हुई तो उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में हिंदी में तो नाम ही नहीं होता था। हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और अंग्रेजी में भी भारतीय जनता पार्टी है। और पहले भी हम भारतीय जनसंघ थे, और तब भी अंग्रेजी में भी भारतीय जनसंघ थे। इसीलिए भारत माता की जय बोला जाता है भारतीय संस्कृति में, और भारत को भारतीय ही बोला जाता है। उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम हिमाद्रि भी वर्षम यद भारत नाम भारतीय से संतति। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आज भी वही इंडिया की मानसिकता वाले लोग, यानी ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की मानसिकता वाले लोग आज भी आकर खड़े हैं, जिन्हें इंडिया ही नाम के ऊपर गर्व होता है। शायद संविधान का भी वो अपमान है। और फाइनली मैं कह दूं अंजना जी, अरे इनके लिए तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया रह चुका है और आज तक उसका खंडन नहीं हुआ है। तो क्या बात करते हैं? समझ सकते हैं कि इंडिया आपके लिए वही है जो एक दौर में जब सत्ता पूरी थी तो वो इंडिया इंदिरा था, आज सत्ता नहीं है। एक सवाल का जवाब दे दें सुप्रिया जी, अब आप मेरे प्रश्न को सुने, उसका जवाब दें। इस देश में एक हवा चली है जिसमें राष्ट्रवाद बहुत बड़ा बन गया है, हाँ, और भारत माता की जय के नारे लगते हैं। उसमें इंडिया माता की जय के नारे फिट हो पाएगा? ये गड़बड़ है बाबा। आपके सवाल का मेरे पास एक जवाब भी है और उत्तर में सवाल भी है, और सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। ये कहूंगी आज मैं, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वयं अप इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया। तो क्या ये इंडिया गलत है? मुझे बताइए। आप भारत की बात नहीं करते हैं, आप देश की बात नहीं करते हैं, आप भारत की सरजमी की बात नहीं करते हैं। जब आप कहते हैं खेलो इंडिया, जब आप कहते हैं बढ़ेगा इंडिया, जब आप कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, जब आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, आप किसकी बात करते हैं? आप हमारी सरजमी की, हमारी माँ की, हमारी भूभागी अखंड भारत की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बातें करते हैं ये लोग? आपको इंडिया से दिक्कत है, हाँ या ना? और अगर दिक्कत है तो चले जाइए पाकिस्तान। वैसे भी बिना मुंह उठाए चले जाते हैं लाहौर बिरयानी खाने, सिवई खाने, भगवान जाने क्या करने। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। आपको दिक्कत किस बात से है? आपको दिक्कत इस बात से है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ आके खड़ा हो गया है और आपको मुद्दों पर घेर रहा है, तो आपके पास अब झांकने के लिए, भागने के लिए, मुंह छुपाने के लिए कोई कोना नहीं बचा है। आज भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करके जाए हल्ला बोला आज तक के आपके शो पर, आपको इंडिया से दिक्कत है या नहीं है? सुधांशु जी जवाब दीजिए। तो आपने तमाम खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया क्यों दिए? खेलो भारत कहते, ठीक, खेलो भारत, वरना स्टार्टअप भारत बड़ी जगह है आपकी। सुप्रिया जी, ठीक है, सुप्रिया जी, ठीक है, हाँ, स्टार्टअप भारत करते, एक ही लाइन में। अरे सुनिए, आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा अब सुधांशु जी, हमारे, ठीक है, अब जवाब सुनते हैं, जवाब दीजिए वरना पाकिस्तान जाने कौन जाएगा? हमारे अलायंस का नाम है एनडीए, इंग्लिश में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अरे भाई, अब आप होश में शांति से सुनिए मैडम। स्टार्टअप इंडिया, हमारे अलायंस का नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अरे सुनिए भाई, इनसे पूछिए इंडिया का हिंदी नाम बताएं, इनके अलायंस का हिंदी में नाम बताएं, पूछिए।
पूछिए सुप्रिया जी से। इनको इंडिया से प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति इनका जो को अलायंस है इंडिया, प्रॉब्लम इस संदर्भ में उसका हिंदी में नाम बताएं। आप इंडिया में रहने लायक नहीं है, आपको इंडिया से प्रॉब्लम कैसे है? आपको इंडिया से प्रॉब्लम कैसे है मुझे बताइए। आप इस देश की संसद में बैठते हैं, आपको इंडिया से प्रॉब्लम है? भेजो इनको पाकिस्तान। कैसे ये इंडिया में बैठे हुए हैं? आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर आकर ये कहिएगा, शर्म आनी चाहिए। अरे इंडिया का हिंदी में नाम बताइए ना। अच्छा ठीक है सुप्रिया जी, अब आप रिपीट कर रही हैं, अब आप रिपीट कर रही हैं अपने आप। बुला के बोलने से सुप्रिया जी, से प्रॉब्लम है। सुप्रिया जी आप रिपीट, मैं सिर्फ सुप्रिया जी अब आपसे आप पूछ रहा हूं। रिपीट कर रही हैं अपने आप। हमारे अलायंस उनको का नाम है जवाब देना होगा। जनतांत्रिक नहीं, गठबंधन। ऐसा नहीं होगा कि आप सबकी इंडिया जगह का आप हिंदी में नाम बोलेंगी, बताइए। प्लीज। हिंदी में नाम बताइए इंडिया का। भाई सबसे ज्यादा सुप्रिया जी बताइए, अपने गठबंधन का हिंदी में नाम बताइए। आपत्ति है या नहीं ये बताएं। अरे भाई लगातार हमने सिर्फ एक हमने बोल लिया, अपने गठबंधन का हिंदी में नाम बताइए। प्रॉब्लम है या नहीं है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। आप मुझे पहले ये बता दीजिए। हिंदी में बताइए, नहीं पा रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ। इसका आंसर बताइए आप। आपको इंडिया अरे से भाई प्रॉब्लम है, वही राग आप जाके अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी ग्रामी। अरे भैया इंडिया का नाम बताइए ना, गठबंधन का नाम हिंदी में। हमारा है एनडीए, हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। बोलिए इंडिया का नाम हिंदी में। क्या अंग्रेजी में ही सोच के, अंग्रेजी मानसिकता से अंग्रेजी में ही बैठ गया, हिंदी में नाम नहीं पता। इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया शब्द से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया अरे भाई इंडिया का नाम बताइए ना हिंदी में। इंडिया क्या कहिए हिंदी में नाम ही नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी में नाम है। शब्द से प्रॉब्लम है या नहीं है? हाँ या अरे नहीं भाई बताइए। बिल्कुल इंडिया कुछ कहने नहीं वालों को है, इंडिया नहीं कहने है। का। अरे भाई इंडिया का हिंदी नाम 50 बार इंडिया के नाम पर चलिए अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया पिछा छोड़। खत्म, मजा आया। तो दोस्तों वीडियो हो गई खत्म, डिबेट हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं इसी तरह का कंटेंट हमेशा बनाते रहता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये डिबेट वीडियो मेरा काम पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ। तो चलिए ये तो आपसे इजाजत, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।